ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। तो आप लोग जानते हो हम लोग आखिरी के कुछ दिनों में आ चुके हैं और बहुत बार क्या होता है बच्चे को ऐसा लगता है कि हमने क्लासेस में तो अच्छे से पढ़ाई कर ली है, बट जैसा आप जानते हो क्लासेस में जितने अच्छे से पढ़ाई करता है बच्चा उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेपरेटरी लीव में बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो अब आने वाले कुछ दिन जो है आप लोगों को प्रेपरेटरी लीव की तरह मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम समझ से चलो कल से आपका प्रेपरेटरी लीव चालू होता है। सो टुमारो इज द 25th ऑफ जुलाई और 25 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का लगभग का आपके पास 30-35 दिनों का टाइम है फॉर योर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन सितंबर 26। तो अब अगर हम सब्जेक्ट देखते हैं लॉ का, प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को आता सब कुछ है बट फिर इवेंचुअली उसको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहा है और मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो 30 दिनों में क्या ऐसी कोई आइडिया है जिससे कि बच्चा क्या कर पाए, कॉन्फिडेंट भी फील करे, रिवीजन भी हो जाए, रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और RTP के क्वेश्चंस सब कुछ सॉल्व भी हो जाए, वो मॉक टेस्ट भी दे पाए, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर 60+ मार्क्स इन CA फाउंडेशन लॉ। सिर्फ अच्छे से समझ लिया मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझने के साथ साथ लर्न भी करना है। जो समझ भी लिया लर्न भी कर लिया फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप चीजों को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हो। और प्लस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के बाद आपको क्लिक होना चाहिए कौन सी एक्ट का कौन सा प्रोविजन और कैसे आपको आंसर लिखना है। तो उसके लिए आने वाले दिनों में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, टॉपिक वाइज डे वाइज मैंने ये पूरा प्लानर दिया है और इस प्लानर में ऐसा भी है कि आपके लगभग 4 टेस्ट भी हो जा रहे हैं, रिवीजन भी हो जा रहा है और आपकी पढ़ाई भी हो जा रही है। बट क्या आपको एग्जाम्पशन मिलेगा? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड इस वीडियो को और आज मेरी बातों को सुनने के बाद आप सिर्फ सुनोगे नहीं, सुनने के बाद आप चीजों को इंप्लीमेंट भी करोगे। बिकॉज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर डेडिकेशन एंड योर कंसिस्टेंसी। जोश जोश में 2-3 दिन पढ़ लिया और हो गया, उससे बात नहीं चलेगी। आपका ये जो हार्ड वर्क है इट हैज टू बी कंसिस्टेंट टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो देखो ये पूरे आने वाले कुछ दिनों को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले वाले फेज में आप पूरा सिलेबस गो थ्रू कर रहे हो और लर्न कर रहे हो, दूसरे वाले फेज में रिवीजन हो रहा है और तीसरे वाले फेज में मॉक टेस्ट हो रहा है। बट ये जो मॉक टेस्ट है एक 100% मार्क्स का मॉक टेस्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 3 और सेपरेट ये सारे प्रेपरेटरी लीव के दौरान भी छोटे छोटे 50-50 मार्क के मैंने टेस्ट प्लान किए, क्योंकि अचानक से सडनली आप सब कुछ करने के बाद जब 100 मार्क का पेपर देते हो ना, यू गो ब्लैंक, you don't understand what is to be done, how it is to be done and how are you supposed to tackle the paper. So slow but gradual, you need to take now steps and you need to be a better version of yourself. Starting with this, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे 3 फेजेस में मैंने कवर किया है, जिसमें से आपका पहला फेज सबसे लंबा फेज है जो चालू होने वाला है 25 जुलाई से एंड इट इज गोइंग टू गो अप टू द 17th ऑफ अगस्त। इस फेज में आप पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर छोड़ो, यूनिट बाय यूनिट आप पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हो। और इस फेज में जितने भी वीक्स आपको लगेंगे उस वीक्स में आप मतलब वीकली मॉक टेस्ट भी देने वाले हो फॉर अराउंड 50 मार्क्स। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको ये प्लानर। सेकेंड फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ अगस्त एंड इट विल गो अप टू 30th ऑफ अगस्त, जहां पे आप फुल रिविजन करने वाले हो। बट कैसा रिविजन होने वाला है, एक एक चीज का रीडिंग नहीं करने वाले हो आप, सारे कीवर्ड्स जो हाईलाइटेड वर्ड्स है जो आपने फर्स्ट फेज में हाईलाइट किए उन कीवर्ड्स को गो थ्रू करोगे और उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस भी यहां पे देखने वाले हो। और थर्ड एंड लास्ट फेज में आपका एक मॉक टेस्ट 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आप शिद्दत से एग्जामिनेशन जैसे 2 से 5 के बीच में बैठकर 100 मार्क का पेपर देने वाले हो। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहली बात तो आपका फर्स्ट वीक यू कैन स्टार्ट विथ, देखो फर्स्ट वीक आपका चालू होने वाला है 25 जुलाई से एंड इट्स गोइंग टू गो अप टू द 31st ऑफ जुलाई, मतलब सैटरडे टू सैटरडे तक का ये प्लानर है। आज का दिन तो खत्म हो गया, ये समझ लेना आप कल से शुरू कर सकते हो विद द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बट जब आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहे हो, रीड कर लो,
सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। हमने जब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपने देखा था, हमने जब आरटीपी किया था, अपन ने कैसे किया था, व्हाट इज लॉ एंड हाउ इज अ प्रोसेस, तो आपने लर्न कर दिया लॉ क्या है, प्रोसेस, सारे कीवर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया, लर्न किया, एक बार रिसाइट किया और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर गए। वही चीज आपको करनी है फॉर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक दिन आपको लगेगा कंप्लीट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस भले ही कम है बट इट्स अ लिटिल ऑन द टेक्निकल साइड, बट दैट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते, हर चैप्टर इजी चैप्टर नहीं हो सकता है। और उसी वीक में 26 से 29 तक आपको ज्यादा कुछ नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1, 2 और 3 को कवर करना है। तो पहले वीक के आपके टारगेट में 5 दिनों में आपको क्या करना है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूनिट 1, 2, 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इजीली मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है ये इम्पॉसिबल है, इट्स इजीली मैनेजेबल, मैं कह रही हूं। अब आपका जो 30 जुलाई है, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। हाँ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पहले 3 यूनिट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बस उसको आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, आपके सारे यूनिट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आईसीआई कैसे सवाल पूछता है वो भी आपको अंदाज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एंड देन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई को आप 50 मार्क का एक टेस्ट बना सकते हो। ये टेस्ट क्यों देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आप नए कंटेंट पे आओगे, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साइकोलॉजिकली जो वो किक बैठता है कि जो मैंने 6 दिन में पढ़ा है वो मुझे याद आया और मैं लिख पाया, उसको कुछ नहीं मैच कर सकता है। मैं आऊंगी, मैं मोटिवेशन दूंगी, बट मोटिवेशन कितने दिन के लिए लास्ट करेगा, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आप बोलोगे मैम और एक नया टाइम टेबल। बट ये चीज जब आप करोगे, जब आप खुद रिजल्ट्स देखोगे कि मैंने अगर 6 दिन पढ़ाई की है, मुझे 7वें दिन रिजल्ट आया है, यू विल फील लाइक स्टडिंग मोर इन द नेक्स्ट वीक। और प्रेशर तो ऑटोमेटिकली तब तक बिल्ड हो ही रहा है, क्योंकि टाइम एग्जामिनेशन का नजदीक आ रहा है, यू आर लाइक दिस क्लोज टू द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीक आपका चालू होगा फिर 1 अगस्त से, 1 से लेकर 5 अगस्त तक यू हैव लाइक गुड कंप्लीट 5 डेज। उसमें आप लोगों को यूनिट नंबर 4, 5 और 6 करना है। ये इजी है क्योंकि देखो सिर्फ 4th यूनिट बड़ा है, 5th और 6th आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हो सकता है आपको 2 दिन यूनिट 4 के लिए लगे और एक दिन में आपका कॉन्टिंजेंट एंड कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लॉ नहीं है ना, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं। तो ऐसा नहीं है आप 8-8 घंटे लॉ को दे रहे हो, आप दे पाओगे 3 घंटे, 3.5 घंटे या मैक्स 4 घंटे आप लॉ को दे पाओगे। उससे ज्यादा तो आप दिन में लॉ को नहीं दे पाओगे। अकाउंट्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, इकोनॉमिक्स भी तो गो थ्रू करना ही है। तो अगर आप लाइक 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलता है। तो 3-3.5 घंटे है आपके पास। इसमें पॉसिबल है in these 5 days to complete unit number 4, 5 and 6। फिर वापस से 6 अगस्त को नया कुछ नहीं करोगे, 4th, 5th, 6th यूनिट को वापस से रिवाइज करोगे, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू करोगे। क्वेश्चंस करने से अब वापस से आपको प्रोविजंस भी क्लिक हो जाएंगे और कैसे आईसीआई सवाल पूछता है और जवाब कैसे देना है वो आपको क्लिक हो जाएगा। एंड देन ऑन 7th अगस्त यू आर गोइंग टू गिव 1 more टेस्ट which is going to be for 50 marks of these 3 units। तो उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1.5 घंटे का टेस्ट है, तो इस दिन अगर आपको लगता है ये कवर नहीं हुआ तो 1.5 घंटा और आप ले सकते हो, क्योंकि टेस्ट आपका 50 मार्क्स का 1.5 घंटे का ही है। लॉ के लिए टाइम डेडिकेट किया है 3 घंटे का, तो यू कैन स्टडी अगेन फॉर 1.5 घंटा एंड देन यू कैन गिव द टेस्ट। ये 1.5 घंटे में आपकी उन यूनिट्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ऐसे करके अपने फर्स्ट 2 वीक्स हो गए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खत्म और अपना ये भी खत्म, क्या सारा फर्स्ट 6 यूनिट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये 5 दिन आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को देने, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, जो 3 यूनिट्स है, यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9। सेम स्ट्रैटेजी, फिर 13th अगस्त को पूरा रिविजन और क्वेश्चंस, रिवीजन कैसे, सारे कीवर्ड्स को देखते हुए सारे क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करने ऑफ द क्वेश्चन बैंक। एंड 14th अगस्त को अब जो टेस्ट देने वाले हो, इट्स गोइंग टू बी पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अगर पॉसिबल हो सकते इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें एक कंबाइन कर लो और आप 100 मार्क्स का एक टेस्ट देना ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ।
तो मतलब अब देखो 3 घंटे में आपके कितने क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हो गई थ्रू दिस 100 मार्क्स का टेस्ट। यहाँ पे कुछ भी नया मत पढ़ना, बट जो किया है इतने कुछ दिनों में बस उसी का आप टेस्ट दे देना, तो आपको स्पीड बनेगी, आपको वीक एरिया समझ में आएंगे और आपको समझ में आएगा जो मैंने किया है वो मेरे को लिखते आ रहा है या लिखते नहीं आ रहा है। देन द 4th वीक विच विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of August। अब मैंने इस वीक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 15, 16 और 17। 3 दिनों में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट को करना होगा कवर, ठीक है। तो हो सकता है 1st, 2nd और 4th यूनिट छोटे छोटे यूनिट है, 3rd यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने 2 दिन ना रखते हुए मैंने आपको 3 दिन दिए। 3 मतलब 9 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट घड़ी के कांटे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 18th अगस्त को आप ले सकते हो पार्टनरशिप का यूनिट 1 and 3। मैंने 1 और 2 को नहीं रखा है क्योंकि 2nd यूनिट इज अ बिगर यूनिट, तो इसलिए आप यूनिट 1 में तो क्या पार्टनर क्या, ट्रू टेस्ट, एलिमेंट्स एंड डिफरेंसेस और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वही सब है, कुछ नहीं जो आपने 12th में किया हुआ है। तो 1 और 3 को कंबाइन किया और एक डेडिकेटेडली सेपरेट डे मैंने दिया है फॉर यूनिट नंबर 2। वैसे ही और एक दिन मैंने दिया है LLP एक्ट के लिए। कंपनीज एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए कंपनीज एक्ट के रिवीजन के लिए मैंने 2 दिन दिए हुए एंड एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इस दिन पे 24th अगस्त पे आपको ये सारे एक्ट्स को करना पड़ेगा रिवाइज, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप टेस्ट भी दे देना। इस दिन पे हो सकता है आपके बाकी के दिनों के कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई ना हो, बट ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया है, इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट वाइज नॉट मार्क्स वाइज, कंटेंट वाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट्स और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज 50% ऑफ योर कंटेंट, और बाकी सब कंटेंट वाइज इज 50। आप नंबर ऑफ पेजेस भी देख सकते हो आपकी मेन बुक में। तो इसीलिए मैंने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक साइड पर रखा है और इन सबको मैंने एक साइड रखा। तो यहाँ पे भी अब वापस से आपको टेस्ट या रिवीजन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आपको वो एक डेडिकेटेड डे इस चीज के लिए देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फेज में वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं। सो अब अगर आप देखोगे 25 to 27 में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट्स को रिवाइज किया है। अब अगर आप देख रहे हो एक एक दिन में हम 3 यूनिट्स रिवाइज कर रहे हैं। क्या आपकी स्पीड बट पहले वाले इससे बढ़ेगी यहाँ पे, बट ये रिवीजन करते वक्त आपको रिवाइज करना है फ्रॉम ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स। अगेन यू हैव टू सी रैंडम बेसिस पे आप देख लेना कौन से क्वेश्चंस आपने फर्स्ट टाइम गलत किया है। हर क्वेश्चन आप नहीं देख सकते, और बहुत क्वेश्चंस थियोरी क्वेश्चन है। तो आप जब पहली बार पढ़ते हो ना, क्वेश्चन बैंक में जो थियोरी क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने पहली बार में वो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देख लिया ना, उसको कट कर दो, उसका रेफरेंस आप आपकी मेन बुक में डाल दो। तो मतलब अगर आपकी क्वेश्चन बैंक में 150 क्वेश्चंस है, द 150 क्वेश्चंस टू कम डाउन टू 75 क्वेश्चंस। सारे थियोरी को कट कर दो, बिगर देखे नहीं, पहले रिवीजन में किया है उसी रिवीजन में कट कर देना और आपके मेन बुक में उसका रेफरेंस दे देना, क्योंकि सेकंड रिवीजन में आप पूरा क्वेश्चन बैंक कवर कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं है। तो अब देखो आपका अप्रोच इज वेरी डिफरेंट राइट नाउ, क्योंकि 30 डेज सबसे क्रिटिकल डेज होते हैं। तो आपको उस अप्रोच के हिसाब से रिवाइज, जो क्वेश्चन जो कट नहीं किए हुए फटाफट रिवाइज क्वेश्चन, टारगेट लेके आपको 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1 दिन में, पार्टनरशिप एक्ट 1 दिन में, कंपनीज एक्ट और LLP को मैंने कंबाइन किया है। ओके, तो इसको 45 मिनट्स लगेंगे, इसको 2 hours 15 मिनट्स लगेंगे, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लास्ट दिन पे। इतने पे आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो 1.5 दिन में आपका पूरा सिलेबस होगा ही नहीं कवर, ये भी पक्की बात है। तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 30 डेज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 1.5 डेज, जिसके लिए ये स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी। एनीथिंग स्लो देन दिस इज मार्क्स लॉस्ट और कंटेंट ऑप्शन, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपको पूरा कंटेंट करना है, ये स्पीड आपको बाय हुक और क्रुक
यू विल हैव टू फॉलो। यहाँ पे तो हम लोग 30 अगस्त तक तो आ ही गए। अब देखो 31 अगस्त से नाउ यू कैन ईदर चूज टू डू अकाउंट्स, क्योंकि आपको 31, 1 और 2 का सुबह आपको मिलेगा फॉर अकाउंट्स, तो वो करो। या तो अगर आपको लगता है तो आप अकाउंट्स के बीच में कभी ऐसा लगा तो आप लॉ का पेपर दे देना, अदरवाइज इट इज स्टिल ओके। यू हैव ऑलरेडी गिवन 3 टेस्ट इन दीज 30 days। तो अगर ये टाइम मिलता है आप 2 टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट पेपर ऑफ दोज कंप्लीट 100 मार्क्स 3 hours। बट अगर ऐसा लगता है नहीं है टाइम अकाउंट्स को, मुझे लगेगा 2.5 दिन, तो आपको फिर अकाउंट्स के लिए 31 से ही पढ़ना चालू करना पड़ेगा। पूरा 31, पूरा 1 और 2 की भी पूरी सुबह 2.5 days, देन जस्ट गिव फॉर अकाउंट्स पेपर। बट बाकी सब चीजें आपको करनी पड़ेगी एंड दिस इज लाइक बेयर मिनिमम। इससे कम कुछ भी किया तो फिर चलेगा ही नहीं। यू आर योर सेल्फ प्लानिंग फॉर फेलियर। सीधी बात, नो बकवास। मैं यहाँ पे कोई मीठी बातें करने नहीं आई हूं ताकि आपके मन को लगे क्या बात है मैम ने क्या अच्छा बोला है। ये अच्छा अगर आपका बुरा करेगा तो क्या मतलब है। Whatever it is raw and unfiltered. You will have to plan out. You will have to only not plan out. Planning तो मैंने कर लिया, आपको execute करना पड़ेगा, तब आपका सक्सेसफुल और पास और नाम के आगे आपको सक्सेसफुल वर्ड नजर आएगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि नवंबर में जब दिवाली होगी, दिवाली के साथ साथ हमारे रिजल्ट के आगे भी सक्सेसफुल लिखा हो। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। तो अगर ये चाहत है आपकी कि आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आपको करना पड़ेगा। बॉलीवुड में भी शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, ओम शांति ओम का। किसी भी चीज को बड़े शिद्दत से जब आप पाओगे, ऐसे वो बोलता है, चाहोगे किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से मतलब पूरे दिल से, तन मन धन से अगर आप चाहोगे कि मुझे ये चीज मिलेगी, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की मतलब कोशिश करने लग जाती है। तो अब ये डायलॉग जो है, जो भी आपको लग रहा होगा इट्स अ डायलॉग एंड फेमस एंड ऑल दैट स्टफ, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ देखो, कायनात को तो यूनिवर्स को तो यार हजारों लाखों करोड़ों अरबों में लोग हैं, बट कायनात आपके लिए काम क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि इस डायलॉग में लोग अक्सर जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको वो नजरअंदाज कर जाते हैं कि पूरे शिद्दत से, मतलब आप इतनी मेहनत करो, सुबह दोपहर शाम रात इतनी लगन से आप पढ़ाई कर रहे हो कि यूनिवर्स को भी लगे ये बच्चा डिजर्व करता है पास होने के लिए। लाख बच्चे देंगे एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन का सितंबर में, बट आप बताओ, हमारे लिए हमारी कायनात इज आईसीआई को लगना चाहिए नहीं यार ये वो बच्चा है जो डिजर्व करता है यार, इसको हमें क्लियर करवाना है, इज दैट थिंग। बट उस चीज के लिए आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल रिजल्ट सबको दिखेगा। मूवीज में भी अक्सर स्टार्टिंग और एंड हैप्पी एंडिंग बता देते हैं, जो बोरिंग पार्ट है उसको कट कर देता है एडिटर। अब ये बोरिंग पार्ट आप जीने वाले हो आने वाले 30 दिनों में। 3 इडियट्स में क्या हुआ था, स्टार्टिंग का बताया और एंड में बता दिया, अरे ये प्रोफेसर निकला, इतने बड़े लद्दाख के साइंटिस्ट। किसी ने बताया ये स्ट्रगल जो उसने जिया है? किसी ने नहीं। एवरीबडी ओनली टॉक्स अबाउट सक्सेस स्टोरीज वंस यू आर सक्सेसफुल, ये भी याद रखना। तो ये जो बोरिंग पार्ट है कोई उस बारे में चर्चा नहीं करता, और ये बोरिंग पार्ट आपको हर रोज जीना है, हर रोज, मतलब एवरी फ्रीकिंग डे यू हैव टू लिव विथ इट। तभी आपका वो मीठा रिजल्ट आएगा और तभी आपकी सक्सेस की स्टोरीज बाहर आएगी। और ये पूरा प्लान मैंने क्यों किया है, बिकॉज आई एम ट्रूली अ बिलीवर ऑफ वन थिंग, दैट इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। अरे आपको पता तो होना चाहिए हम कितने पानी में हैं, तब आप हाथ पैर मारना चालू करोगे। आपको लगेगा सब सॉर्टेड है, चिल बेबी चिल, कुछ नहीं होने वाला है। वो आग लगना जरूरी है, और जब आग लगेगी तभी हम पढ़ाई करते हैं। कैसे हम पढ़ाई करते थे?
12th की एग्जामिनेशन अगर अगले दिन है, कैसे हम दिन रात वो तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन भी नहीं है हालांकि, 12 हाँ नींद भी नहीं आती थी हमें। फिर तब हमको ऐसा लगता अरे ऐसा साल भर पढ़ लेते ना स्टेट टॉपर हो जाते। ऐसा लगता देखो ऐसा नहीं है मतलब आप नहीं कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, बट आपको करना नहीं है ना। आपको हर बार लगता है नहीं यार इधर घूम ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा सो ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये पिक्चर देख ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक सीरीज का एक एपिसोड देख ही लेते हैं। वही तो फर्क पड़ता है ना। हाँ क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है, बिकॉज वी वेस्टेड सो मच दैट नाउ वी हैव नो क्लू हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दैट। तो बेसिकली आप समझ लो 24 आवर्स है ना, आपको पूरे 24 आवर्स पढ़ना है। आपको टाइम टेबल उल्टा बनाना है। नहाने के लिए इतना टाइम, सुसु पोटी के लिए इतना टाइम, खाने के लिए इतना टाइम, सोने के लिए इतना टाइम, बाकी सब जो है पढ़ने का टाइम। ऐसा नहीं सोचा कि पढ़ना कितने घंटे है, उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी आने वाले 30 दिनों के लिए कि पढ़ना तो पूरे दिन रात सुबह शाम है, बट सोना 6 घंटा जरूरी है, खाना पीना 1 घंटा लगेगा, एंटरटेनमेंट आधा घंटा लगेगा, बाकी के 5 मिनट्स आपके म्यूजिक ब्रेक्स वगैरह वो होते रहेंगे, वो अलग बात है। चाय के लिए इतना टाइम, ये आपको करना है। उल्टा रिवर्स जब आप सोचना चालू करोगे, बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आप कोई भी रैंकर का भी इंटरव्यू देख लो, अ रैंकर विल नेवर टॉक इन डेज, ही विल टॉक इन मिनट्स एंड आवर्स, बिकॉज ही नोज what the importance of every minute is। ये आपका प्लान होना चाहिए आने वाले 30 दिनों के लिए। Anything below that is one step closer to failure, and anything with this will be a step closer to success। अब आपकी जो चाहत है कि हमारे आगे नाम के सक्सेसफुल आए, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कायनात को कि मैं डिजर्व करता हूं ये चाहत, तो ही you will become successful in the coming September 26 attempt। हाँ या ना? Yes, thank you so much। और इसका PDF आप चाहते हो, इसका प्रिंट लेके इसे चिपका देना। प्रिंट अलग अलग इस पे लो, वीक 1 टारगेट प्रिंट, वीक 2 डिफरेंट, 3 दूसरा, तो फिर जैसे जैसे वीक्स आ रहे हैं वैसे वैसे आप वहां पे से टिक मार्क करते रहना, चेक। हाँ नहीं वो सेटिस्फैक्शन मिलता है एक्चुअली व्हेन यू डू टिक मार्क ना, एक अलग लेवल का, इट्स छोटा सा चीज, बट जो एक साइकोलॉजिकली किक मिलता है वो अलग, वो डोपामिन हिट हो जाता है, समझ लो जैसे आप रील देखते हो वैसा वो होता है। तो उसको रहने दो आपके सामने, और जब वो टिक मार्क होगा ना आपको बहुत अच्छा लगे। और कोई एक टॉपिक अगर वो टिक मार्क नहीं हुआ, वो आपके मन में ख्याल बार बार आना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, हाँ तो करके ही छोड़ना है। ऐसा हार्डली कुछ दिनों की बात है, ऐसा भी नहीं है साल भर मेहनत कर रही है, आखिरी के 30-35 दिनों पे आ गया है, इसको आप सवार लो, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। क्योंकि फेलियर का धब्बा इज नॉट एन ईजी दाग टू कैरी। लोग इतने वाहियात होते हैं, इतने कमीने होते हैं, हाँ, और फिर बाद में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम भी तो वो है ना, मेहनत करी भी है बट रिजल्ट अगर अनसक्सेसफुल आया, जजमेंटल हो जाते हैं सब लोग। तो सिस्टम ही अपना ऐसा है, कुछ नहीं कर सकता, अब सिस्टम तो चेंज नहीं हो सकता है। हाँ तो आप एटलीस्ट चेंज हो जाओ, और इमीडिएट बेसिस पे तो सिस्टम चेंज नहीं होगा, सितंबर में अटेम्प्ट है, तो एटलीस्ट नाउ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, यू मेक इट श्योर कि आपके नाम के आगे सक्सेसफुल है। और इमेजिन करो फाउंडेशन में अगर फेल हो गए, लोग तो यही बोलेंगे तेरी सीए बनने की औकात ही नहीं है। चलो फाइनल में फेल हुआ अलग बात है, फाउंडेशन एंट्रेंस तू नहीं कर पाया तो क्या इंटर और फाइनल करेगा, छोड़ दे भाई। यही लोग बोलने वाले हैं, यही घर वाले भी बोले। आपको सबका मुंह बंद करना है, और मुंह बंद करना है बाय योर रिजल्ट। लेट द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।